तो स्टूडेंट ये जो है आपको आपके बुक में ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक नंबर 9, ब्लॉक 9 का क्वेश्चन नंबर है 2। तो इसमें पेज नंबर 61 पे, तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में है टेबल दिया गया है और इसका हमें बार ग्राफ बनाना। टेबल किस चीज़ के बारे में है? तो टेबल है आपको टॉयज के बारे में, कि कोई कंपनी है वो किस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में है। द टेबल लिस्ट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए वीक। तो यानी वीक, पूरे वीक में उन्होंने कितने किस डे में कितने टॉयज प्रोड्यूस किया, ये इसमें दिया गया है। तो इसमें मंडे को है 20,000, और फिर ट्यूसडे को है 25,000, वेडनेसडे को 35,000, थर्सडे को 30,000 और फ्राइडे को 27,000। तो इसमें जो हमने सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बार ग्राफ में कि हमें स्केल कितने का लेना है। तो स्केल हम यदि 1000 का लेते हैं तो ये जो लाइन है आपका, वही जो वाई एक्सिस जिसको आप बोलते हो या वर्टिकल एक्सिस जिसको बोलते हो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि हम 1000 इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे तो यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने स्केल जो लिया वो 5000 इक्वल टू 1 यूनिट लिया, 1000 इक्वल टू नहीं लिया। तो 5000 में जब 5000 ट्वाइस इक्वल टू 1 यूनिट लिया, तो सबसे पहले आपको मंडे को 20,000 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 तक हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद ट्यूसडे को 25,000 है तो 25 तक ड्रॉ किया। फिर उसके बाद वेडनेसडे को 35,000 है तो 35 तक ड्रॉ किया। फिर उसके बाद आपको थर्सडे को 30,000 है तो 30 तक ड्रॉ किया। और फिर फ्राइडे को 27,000 है तो 27,000 कहाँ पे आएगा, तो 25 और 30 के बीच में आएगा, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। और ग्राफ ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये जो गैप है आपका, ये जो दो ग्राफ के बीच में जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो आपको दो ग्राफ के बीच में गैप दिया गया है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, सभी ग्राफ के बीच में गैप इक्वल हो, आप जो ड्रॉ करोगे तो ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो विड्थ होता है आपका, जो ये जो विड्थ है यानी ग्राफ का जो विड्थ है, ये सभी का, ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं, सभी का विड्थ जो है सो इक्वल होना चाहिए। लेंथ तो अलग अलग होगा ही, लेकिन विड्थ जो है वो समान इक्वल होना चाहिए सभी का। तो इस तरह से जो है सो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको इसमें हमें ये जो है ये मंडे का है, तो यहाँ पे हमें लिखना है मंडे, यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे। इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो मंडे। चलो इसमें आप समझ में आ गया ना, यहाँ पे मंडे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चलने में दिक्कत कर रहा है, टच पैड का पेन जो है चलने में दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मैं ये सही बोल रहा हूँ। इसमें लिख देना आपको मंडे, इसमें लिख देना आपको ट्यूसडे, इसमें वेडनेसडे, और यहाँ पे थर्सडे, और यहाँ पे हो गया आपको फ्राइडे। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और स्केल यहाँ पे जरूर लिखना है, यहाँ पे स्केल, और यहाँ पे जैसे हमने लिखा है नंबर ऑफ टॉयज इन 1000, इसको ऐसे ही लिखना है आपको, वर्टिकल लाइन में लिखना है नंबर ऑफ टॉयज इन 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया हुआ है सभी बुक में देखो, ग्राफ दिया गया है, इसमें भी यूनिट दिया हुआ है, 1 इक्वल टू 5000 टन है। तो इसमें ग्राफ किस चीज के बारे में है, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम 1998 टू 2002,
इसमें इस ग्राफ में ये बताया गया है कि 1998 से लेकर के 2002 तक में हर एक ईयर जो है सभी ईयर में व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है ना। तो इसमें जो 1 यूनिट है 1 यूनिट 5000 टन के इक्वल है, 1 यूनिट 5000 टन के इक्वल है। तो ये ग्राफ से हमें पता चल गया कि किस चीज के बारे में है और 1 यूनिट कितना है। अब क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है convert the bar graph into double bar graph. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्स्ट में करा फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड इट्स ईयर एंड इन ईयर फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड इट्स ईयर। सबसे ज़्यादा कब जो किस ईयर में प्रोड्यूस्ड हुआ, तो फिगर देख करके ही पता चल रहा है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुआ वो कौन से ईयर में हुआ है। ए में जो हो जाएगा आपको सबसे ज़्यादा जो है सो 2002 में हुआ। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 2002 में हुआ, ठीक है। और कितना हुआ 2002 में, कितना जो है सो ये प्रोड्यूस हुआ है, तो 2002 में 30 इंटू 5, क्योंकि 1 यूनिट जो है सो 5000 टन के बराबर है। तो 2002 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 30 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 150। इसको 550 आता है, इसी करेंगे बहुत 30 करेंगे सर 150। हाँ वो यानी कि 150 जो है 150,000, सर को सुनाई देंगे क्योंकि 1 यूनिट जो है सो 5000 के बराबर है। यानी कि यस सर। इसमें जो है सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 5000, यानी कि वन वन कितना हो गया ये 1,50,000 टन। इतना टन जो है सो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ 2002 में। अब क्वेश्चन नंबर बी में कर रहा है क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन एंड इट्स ईयर। तो मिनिमम कब हुआ है, तो 1998 में। बी पार्ट में बी का जो आंसर हो जाएगा 1998।
1998 में हुआ और कितना हुआ, तो 1998 में है आपको 15 यूनिट, तो 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया आपको कितना, 15 मल्टीप्लाई 5000, 75,000, 75,000 टन 75,000 टन जो है सो व्हीट इसमें प्रोड्यूस हुआ। सबसे कम जो हुआ वो 1998 में, और कितना हुआ, तो 75,000 टन। अब सी में कह रहा है इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन द सेम, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन दोज ईयर्स। कौन कौन से ईयर में सेम है, तो हम ग्राफ में देख रहे हैं क्या कि 2000 और 2001 में ग्राफ की जो हाइट है वो इक्वल है, तो इसीलिए सी में आप लोग लिखेंगे, सी का जो आंसर हो जाएगा, सी में हो जाएगा आपको 2000 एंड 2001, 2000 एंड 2001, ठीक है। अब क्वांटिटी भी बताना है, तो 2000 और 2001 में कितना हुआ है, तो 20 यूनिट, इसमें जो है सो आपको 20 यूनिट हुआ है, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 5000, तो 20 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, 100,000, यानी कि 1 लाख टन, जो इतना टन जो है ये हुआ है 2000 और 2001 में।